नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवनाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया घटक जिसका नाम है अलंकार, इस घटक का अध्ययन करेंगे। अलंकार पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। इस साल 2020 और 21 में 12वीं का जो भी नया पाठ्यक्रम आया है उसमें समाविष्ट जो भी अर्थालंकार है उस पर वो वीडियो बनाया गया है। आज का ये जो वीडियो है यह हिंदी व भारती किताब कक्षा 11वीं पाठ्यक्रम में समाविष्ट जितने अलंकार हैं उन अलंकारों का हम आज अध्ययन करेंगे, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। वीडियो अंत तक अच्छी तरह ध्यान देकर सुनिए, देखिए, ताकि आपको इस घटक पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आए, इस प्रकार यह वीडियो बनाया गया है। सिर्फ आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। तो चलिए अलंकार इस घटक का अध्ययन करते हैं, आरंभ करते हैं। संक्षिप्त में अलंकार का अर्थ यहां पर जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अलंकार दो शब्दों से बना है, अलम अधिक कार। अलम का अर्थ है आभूषण, अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को परिधान करते हैं, उसी प्रकार भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग होता है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। इन अलंकारों के तीन प्रकार हैं, तीन भेद हैं। संक्षिप्त में जान लेते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभया अलंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है वो होता है शब्दालंकार। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है वो होता है अर्थालंकार। शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है वो शब्दालंकार। अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है वह अर्थालंकार। और शब्द व अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार बढ़ता है, यानी इन दोनों के द्वारा काव्य में जब चमत्कार बढ़ता है तो होता है उभयालंकार। तो चलिए 11वीं कक्षा में जो हमें अध्ययन के लिए जो अलंकार हैं उनका अध्ययन करते हैं। शब्दालंकार के निम्नलिखित भेद कक्षा 11वीं में अध्ययन के लिए हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार, नंबर 3 श्लेष अलंकार और नंबर 4 वक्रोक्ति अलंकार। ये जो चार भेद हैं शब्दालंकार के, उन चारों भेदों का हमें 11वीं कक्षा में अध्ययन करना है। तो चलिए एक एक करके चारों अलंकारों का हम अध्ययन करते हैं एकदम आसान तरीके से। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। नंबर 1 जो अलंकार है वह है अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं वो जान लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु अधिक प्रास, अनु अधिक प्रास। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, यह जो अनु और प्रास इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यहां पर अनु का अर्थ है बार बार, अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। अनु का अर्थ बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार होता है
उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण। यानी जब काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर जो भी चमत्कार होता है वह उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब किसी रचना में किसी वर्ण की कई बार से आवृत्ति से उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है, तब वह अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त होता है। तो चलिए ऐसे कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे जो वर्ण है, वर्ण का बार बार आने पर या आवृत्ति होने पर किस प्रकार उस पंक्ति में या काव्य में चमत्कार बढ़ता है और वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखी, उसका अध्ययन किया है, तो आपको जल्दी यहाँ पर उदाहरण देखकर समझ में आ गया होगा कि वहां पर हम लोगों ने देखा है कि किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर इस उदाहरण पर ध्यान दीजिए और मुझे बताइए कि कौन से वर्ण की यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है, बताइए। जी हाँ, सही पहचाना आपने। यहाँ पर देखिए, ध्यान देने पर त जो वर्ण है, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ जो त वर्ण है, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। इसका मतलब क्या? यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो गई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। नंबर 2 उदाहरण देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो मुझे बताइए यहाँ पर कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, पहचानिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो गई है। नंबर 3 उदाहरण देखिए। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करती है नैनुन ही सौबात। तो यहाँ पर कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, इस उदाहरण में मुझे बताइए कि कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, पहचानिए। सही पहचान रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो गई है। तो चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इस उदाहरण पर, और कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है ये मुझे बताइए, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही, यहाँ पर 2 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। म और दूसरे पंक्ति में स वर्ण की और म वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है, बार बार हुई है। इसका मतलब क्या कि ये भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर म और स वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो गई है। 5वां उदाहरण देखें। लाली मेरे लाल की जित देखो तिथ लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तिथ लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर बताइए मुझे
कौन से वर्ण की अधिक बार आवृत्ति हुई है? जी हाँ, सही पहचान आपने। यहाँ पर ल वर्ण की अधिक बार आवृत्ति हो गई है। यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है, अतः यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पर ल वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो गई है। तो छात्रों, अब अनुप्रास अलंकार पहचानने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण जो है वो बार बार आता है, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो अलंकार का भेद है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा अलंकार का जो भेद है उसका नाम है यमक अलंकार। यमक अलंकार। अब यमक अलंकार जानने से पहले या उसका अध्ययन करने से पहले सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, तब वहां पर यमक अलंकार प्रयुक्त होता है। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति यानी एक वर्ण बार बार जब प्रयुक्त होता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहां पर एक ही शब्द, वर्ण और शब्द, अच्छी तरह ध्यान दीजिए, वहां पर वर्ण और यहां पर शब्द, एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। और आगे भी ध्यान दीजिए, हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न हो, हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, अलग होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। एक शब्द का अधिक बार प्रयुक्त होना और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होना, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार एक शब्द बार बार प्रयुक्त होने पर या हर बार उसका शब्द का अर्थ भिन्न होने पर यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों से इसका अध्ययन करते हैं। अब उदाहरण नंबर एक देखिए। कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराय नर, यही खाए बौराय नर, उही पाए बौराय, उही पाए बौराय। संत बिहारी का दोहा है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यही खाए बौराय नर, उही पाए बौराय। सबसे पहले जो भी हम लोगों ने परिभाषा दी की यमक अलंकार की, वो याद कीजिए। परिभाषा क्या देखी है कि जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है एवं हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न होता है, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। एक शब्द बार बार प्रयुक्त होना और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होना, भिन्न अर्थ होना, उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर एक से अधिक बार शब्द कौन सा प्रयुक्त हुआ है? वर्ण नहीं, यहाँ पर शब्द। अच्छी तरह ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कनक शब्द जो है वह अधिक बार यानी 2 बार प्रयुक्त हुआ है। अब हम लोगों ने परिभाषा भी देखी है कि 2 बार शब्द प्रयुक्त होता है, दोनों बार अर्थ भिन्न होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर भी दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग ही होगा। अब यहां पर दोनों कनक में जो भी पंक्तियां हैं उसका अर्थ जो है, कनक में 100 गुना मादकता होती है। मादकता यानी नशा। कनक में 100 गुना मादकता होती है। एक को खाने पर, ई खाए बौराय नर, उही पाए बौराय। एक को खाने पर मनुष्य बौराया जाता है और एक को पाने पर मनुष्य बौराया जाता है। एक को खाने पर मनुष्य बौराया जाता है और एक को पाने पर मनुष्य बौराया जाता है। तो ये जो 2 कनक के अर्थ हैं,
वो जान लेते हैं। इनमें जो कनक शब्द है, पहला जो कनक शब्द है कनक, यही खाए बौराय यानी खाने पर बौराया जाता है। इस कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। इस कनक शब्द का अर्थ है, एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा। यहां पर देखिए धतूरा शब्द अर्थ है, पहला जो कनक शब्द है उसका बहुराय के अर्थ में धतूरा, यानी इसे खाने पर मनुष्य बहुराया जाता है। जो नशीला पदार्थ है भगवान शिव के सर पर चढ़ाया जाता है, धतूरा उसे कहते हैं। वो खाने पर मनुष्य बहुराया जाता है, नशा आता है, कुछ भी बकबक करता है। और दूसरा जो कनक शब्द का अर्थ है वह है सोना। दूसरा कनक शब्द जो अर्थ है वही पाए बहुराए, पाने पर, वो जब मनुष्य पाता है तो भी बहुराया जाता है। दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। इसे पाने के लिए या पाने पर मनुष्य जो है बहुराया जाता है, इंसानियत भूल जाता है। जब सोना उनके पास आता है वो बहुराया जाता है, इंसानियत भूल जाता है। यानी कनक शब्द के यहां पर दो अर्थ हैं, दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक बार एक सोने कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। एक खाने पर मनुष्य बहुराया जाता है और दूसरा पाने पर मनुष्य बहुराया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार में एक शब्द जो है वो बार बार प्रयुक्त होता है, लेकिन जितनी बार वो प्रयुक्त होता है उतनी बार उसका अर्थ जो है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती। तो यहां पर आपको मालूम हो गया होगा कि यहां पर 3 बेर शब्द जो है उसका बार बार प्रयोग हुआ है, आवृत्ति हुई है बार बार 3 बेर शब्द की। और जिस काव्य पंक्ति में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है और उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो यहां पर भी 3 बेर शब्द की आवृत्ति हुई है और 3 बेर शब्द के अर्थ भी अलग अलग है। तो यहां पर 3 बार शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम 3 बेर शब्द का अर्थ है दिन में 3 बार और दूसरे 3 बेर शब्द का अर्थ है केवल 3 बेर खाकर रह जाती है। यानी एक बेर जो शब्द है, बेर का अर्थ है, एक बेर जो शब्द है उसका अर्थ है फल, बेर फेल फल। और दूसरा बेर जो है उसका अर्थ क्या है, बार, यानी बार बार जिसे हम कहते हैं। पहले बेर शब्द का अर्थ फल और दूसरे बेर का अर्थ बार। अब यहां पर 2 बार 3 बेर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले बेर शब्द का अर्थ है दिन में 3 बार, दिन बार 3 बार। और दूसरे बेर का अर्थ क्या है, 3 बार, 3 बेर का केवल 3 बेर खाकर रह जाती हैं, केवल 3 बेर खाकर रह जाती हैं या 3 बार खाकर रह जाती हैं। ठीक है, अब उदाहरण नंबर 3 देखिए। केकी रवकी नुपुर धुनी सुन, केकी रवकी नुपुर धुनी सुन, जगती जगती की भूख प्यास, जगती जगती की भूख प्यास। तो उदाहरण पढ़ने पर आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर जो शब्द की आवृत्ति हुई है, जिस शब्द की आवृत्ति हुई है वो है जगती जगती। जगती शब्द 2 बार आया है। अब इस उदाहरण में केकी रवकी नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। तो सबसे पहले ये जो पंक्तियां हैं उसका अर्थ जान लेते हैं। अब यहाँ पर केकी रव जो शब्द है, केकी रव शब्द का अर्थ है मयूर की ध्वनि, मोर की ध्वनि, आवाज। नुपुर, नुपुर यानी पायल। अब जगती शब्द का अर्थ है जागृत होना, संसार, संसार में जागृत होना, जागना। अब यहां पर दूसरे जगती का शब्द भी
अर्थ जो है वो भी अलग है। तो दो जगती शब्द का अर्थ अलग अलग किस प्रकार है वो जान लेते हैं। अब यहां पर कवियत्री महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वर्षा रूपी को, वर्षा जो है उसे संबोधित करते हुए, वर्षा रूपी सुंदरी को संबोधित करते हुए महादेवी वर्मा कहते हैं कि ये वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। तुम्हारे आगमन पर चारों ओर नृत्य करते हुए मोरों की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, जिसको सुनकर लोगों के मन में मधुर प्रेम की प्यास जागृत होने लगती है, भूख प्यास जागृत होने लगती है। इस पंक्तियों का जो तात्पर्य है, वर्षा के आगमन से मोरों की मधुर आवाज से वातावरण में जो मधुरता छा जाती है, उससे लोगों का आनंद और उल्लास जागता है। अब यहां पर जगती शब्द के दो अर्थ जो हैं, पहले जगती शब्द का अर्थ है जागना। जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो लोगों के मन में उल्लास जागता है। और दूसरा जो जगती शब्द का अर्थ है वह है पृथ्वी। पहले जगती शब्द का अर्थ जागना और दूसरे जगती शब्द का अर्थ पृथ्वी। पहले जगती शब्द का अर्थ जागना है, यानी वर्षा ऋतु का आगमन होने पर क्या एक आनंद और उल्लास लोगों के मन में जागता है। और पृथ्वी के अर्थ में दूसरा जो शब्द है, पृथ्वी भी उल्लासित हो जाती है और पृथ्वी पर हर जगह पर हरियाली छा जाती है। तो इस प्रकार जगती जगती शब्द की यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं, अतः यह भी यमक अलंकार का उदाहरण है। तो नंबर 4 का उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर कौन से शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है? जी हाँ, सही पहचाना आपने, सजना शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है। सजना शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है और दोनों बार इस सजना शब्द का अर्थ अलग अलग है। पहला जो सजना शब्द है उसका अर्थ है श्रृंगार और दूसरा सजना जो शब्द है उसका अर्थ है नायक। यहां पर सजना शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना यानी श्रृंगार करना, मेकअप करना, मुझे मेकअप करना है, सजना है किसके लिए? सजना के लिए, मेरे नायक के लिए, उसे प्रसन्न करने के लिए, उसे मोहित करने के लिए। समझ में आ रहा है? जी हाँ, सजना है मुझे सजना के लिए, पहले सजना का अर्थ है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ है नायक। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए यानी मुझे श्रृंगार करना है मेरे नायक के लिए। यहां पर सजना शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है और दोनों बार अर्थ अलग है, अतः यहां पर भी यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार किसे कहते हैं? कुछ उदाहरणों से परिभाषा का अध्ययन करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि यमक अलंकार क्या होता है, किसे कहते हैं। आपको आशा करता हूं आपको यमक अलंकार भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा अलंकार का जो भेद है उसका अध्ययन करते हैं, वो देखते हैं। उस तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। अब श्लेष शब्द जो है उस शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। श्लेष शब्द का अर्थ है सीधा साधा चिपकना। चिपकना, एक शब्द के साथ जब अनेक अर्थ चिपकते हैं उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। तो चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है श्लेष शब्द का अर्थ क्या है? चिपकना, यानी एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपकना। जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपकते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यमक अलंकार में हम लोगों ने क्या देखा है?
यहां पर गलती मत कीजिए, यमक अलंकार में एक शब्द जो है उसकी बार बार आवृत्ति होती है, और बार बार जब आवृत्ति होती है हर शब्द का अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है, एक ही बार, बार बार नहीं, लेकिन उस एक शब्द का अर्थ, उस एक शब्द का अर्थ जो है वह अलग अलग होता है। एक से अधिक अर्थ उस एक शब्द के निकलते हैं, तब श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए कुछ उदाहरणों से इसका अध्ययन करते हैं, उदाहरण देखकर। अब श्लेष अलंकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, रहीमन पानी राखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, संत रहीम जी का ये दोहा है। तो सबसे पहले इस दोहे का अर्थ जान लेते हैं। इस दोहे का अर्थ है, कवि रहीम जी कहते हैं कि हे प्रभु, पानी को बनाए रखना, रहीमन पानी राखिए, पानी को बनाए रखना, क्योंकि पानी के बिना सब सुना है। पानी के बिना सब सुना है, बिन पानी सब सुना, पानी के बिना सब सुना हो जाएगा। पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अगर पानी नहीं रहा या सब पानी चला गया तो मनुष्य उबर नहीं सकता। या यहां पर 3 शब्द का प्रयोग किया है। कौन उबर नहीं सकता? मोती, मानुस और चून। मोती, मानुस, चून। अब यहां पर पानी जो शब्द है इसका 3 बार प्रयोग हुआ है, पानी, पानी और पानी। लेकिन पहले जो पंक्ति में जो पानी शब्द है उसका जो सीधा साधा अर्थ है पानी यानी जल। लेकिन दूसरे पंक्ति में जो पानी शब्द है उसका जो अर्थ है उसके 3 अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में या मोती के परिप्रेक्ष्य में, मानुष के संदर्भ में या मानुष के परिप्रेक्ष्य में, चून के संदर्भ में या चून के परिप्रेक्ष्य में पानी के अलग अलग अर्थ हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, किंतु दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। अब मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमकना। पानी का अर्थ है चमकना, चमक या कांति। दूसरा जो है वह है मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत या प्रतिष्ठा। इज्जत या प्रतिष्ठा। पानी न गए उबरे, यानी उबर नहीं सकता। अगर पानी नहीं तो मोती के अर्थ में क्या, मोती का महत्व खत्म हो जाएगा, उसकी चमक जो है वो खत्म हो जाएगी। मनुष्य की इज्जत जो है, प्रतिष्ठा जो है वो भी किस काम की नहीं रह जाएगी। और तीसरा जो अर्थ है चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ है साधारण पानी या जल। अगर चूना जो है या दूसरे अर्थ में आटा भी ले सकते हैं, उसमें भी अगर जल नहीं रहेगा तो उस चूने का या आटे का भी कुछ महत्व नहीं रहेगा, उसमें मिलाने के बाद ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पर पानी शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ है। पानी शब्द जो है एक बार यहां पर दूसरे पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है और इसके 3 अर्थ निकले हैं, मोती के संदर्भ में, मानुष के संदर्भ में और चून के संदर्भ में। ठीक है। तो जहां पर एक बार शब्द प्रयुक्त होता है और उस एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जब चिपकते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। तो उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न स्नेह गंभीर, खो घटी ए वृषभानुजा, खो घटी ए वृषभानुजा, वे हलधर के बीर, वे हलधर के बीर। तो सबसे पहले जो काव्य पंक्ति है उसका अर्थ जान लेते हैं।
यहाँ पर जो शब्द है चिरजियो शब्द का अर्थ है सदा जीते रहो। जुरे, जुरे ने जुटे, एक साथ मिले। स्नेह, स्नेह यानी स्नेह प्रेम। गंभीर, गंभीर यानी गंभीर अगाध। उसके बाद दूसरे पंक्ति में घटी, घटी शब्द का अर्थ है कम या छोटा, न्यून। और वीर, वीर शब्द जो है उसका अर्थ है भाई। अब यहाँ पर ये जो दो पंक्तियां हैं, इन दो पंक्तियों में वृषभानुज, वृषभानुज और हलदर, इन दो शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, या इन दो शब्दों के साथ अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। किस प्रकार वो बाद में जान लेते हैं। अब सबसे पहले ये जो काव्य पंक्ति है उसके कुछ शब्दों, जो जटिल शब्द है उसके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। संक्षिप्त में अर्थ भी देखते हैं। तो यहाँ पर राधा कृष्ण की यह जो जोड़ी है वह चिरजीव हो, सदा सदा जीती रहो, ऐसा इस काव्य पंक्ति में कहा है। इनमें यानी श्री कृष्ण और राधा में गहरा प्रेम बना रहो, या गहरा प्रेम जो है वो बना रहे। इन दोनों में कौन किससे हटकर है या घटकर है, यानी कम छोटा है, ये तो बता नहीं सकते। दोनों भी महान हस्तियां हैं। कौन? वृषभानुज और हलदर। तो यहां पर वृषभानुज शब्द के दो अर्थ हैं। वृषभानुज यानी वृषभानुज यानी राधा के पिता। अब यहां पर दोनों महान हैं, महान हस्ती। दोनों कौन? राधा और कृष्ण। किस प्रकार महान हस्ती हैं? दो अर्थ में यहां पर। वृषभानुज यानी राधा के पिता है, महान बड़े बाप की, वृषभानु की बेटी, लाडली बेटी कौन है? राधा, महान हस्ती। दूसरे अर्थ में वृषभानुज, वृषभ अधिक अनुजा, यानी वृषभ यानी बैल और अनुजा यानी बहन, बैल की बहन। हलधर, हलधर शब्द के भी दो अर्थ यहां पर हैं। हलधर यानी श्री कृष्ण भी महान हस्ती है। हलधर यानी जिसके कंधे पर, जिन्होंने हल अपने कंधे पर धारण किया, इसे बलराम, बलराम के छोटे भाई हैं। और दूसरे अर्थ में हलधर शब्द का अर्थ यह भी होता है हल को धरने वाला। कौन? बैल। हल चलाने वाला कौन है? हल को कौन धरता है? बैल। यानी दूसरे अर्थ में हलधर का अर्थ होता है बैल, और एक अर्थ में हलधर का अर्थ होता है बलराम। उसी प्रकार वृषभानु शब्द के दो अर्थ यहाँ पर छिपे हुए हैं। एक वृषभानु यानी वृषभानु राधा के पिता का नाम है, और वृषभानु दूसरा शब्द का अर्थ है बैल की बहन या गाय, जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं। वृषभानुज के भी दो अर्थ हैं और हलधर के भी दो अर्थ है। अतः यहाँ पर भी यमक अलंकार, श्लेष अलंकार है। नंबर 3, हलधर के भी दो अर्थ, बलराम और बैल, हम लोगों ने देखा है। नंबर 3 देखें। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय। बारे उजारे करे, बढ़े अंधेरो होय। बारे उजारे करे, बढ़े अंधेरो होय। अब यहां पर संत रहीम जी का ये दोहा है। यहां पर बारे और बड़े, इन दो शब्दों का अनेक बार अर्थ जो है इन पंक्तियों में लिया गया है। दो बार अलग अलग अर्थ हैं। दो अर्थ यहां पर चिपके हुए इन दो शब्दों के साथ, वो भी देखते हैं। तो यहां पर इन पंक्तियों का जो संक्षिप्त में अर्थ है वो इस प्रकार है। संत रहीम जी कहते हैं कि
जो गति दीपक की है वही कुल कपूत की भी है। जो गति दीपक की है, जो हालत, जो दशा दीपक की है वही कुल कपूत की भी है। बारे उजारे करे बढ़े अंधेरो होई। अब इन बारे शब्द के साथ किस प्रकार दो अर्थ चिपके हुए हैं और बड़े शब्द के साथ किस प्रकार दो अर्थ चिपके हुए हैं वो भी देखते हैं। बारे शब्द के साथ जो अर्थ जुड़े हुए हैं, पहला है जलाना और दूसरा बचपन या पैदा होना। दूसरा जो शब्द है वह है बड़े, बड़े यानी बुझने पर या बड़े होने पर। ठीक है, तो यहां पर कवि संत रहीम जी कहते हैं कि जो गति, जो दशा दीपक की है वही कुल कपूत की भी है। कुल यानी वंश, कपूत यानी पुत्र। कि जब दिया जलाया जाता है, जब दिया जलाया जाता है, जलाना, बारे यानी जलाना, पहला अर्थ देखिए। जब दिया जलाया जाता है तो दिया जलाने पर दीपक, पहला जो अर्थ है जलाने पर सभी जगह पर क्या होता है, उजाला छाता है। उसी प्रकार कुल कपूत जब बचपन, दूसरा अर्थ बारे का, जब पैदा होता है, जन्म लेता है, कुल में कोई पुत्र जन्म लेता है तो उस घर में भी प्रकाश छाता है या खुशहाली आती है। उस कुल को चिराग मिलता है, सब खुश होते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। जिस प्रकार दीपक जलने पर उजाला छाता है उसी प्रकार किसी कुल में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहां पर क्या होता है, उजाला छाता है या वहां का वातावरण जो है उल्लासित होता है उस घर का। अब बड़े शब्द का अर्थ दो बार किस प्रकार, पहला बुझने पर और दूसरा बड़े होने पर। दीपक बुझने पर क्या होता है, सभी जगह पर अंधेरा छाता है। दीपक बुझने पर, पहला अर्थ बड़े का, बुझने पर अंधेरा छाता है और दूसरा बड़े का अर्थ बड़े होने पर। और कुल कपूत जब बड़ा होता है, जब वह पुत्र बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है और अपने कुकर्तुते दिखाने लगता है, कुकर्तुते दिखाने लगता है, अपने अपने नखरे दिखाने लगता है और उसके कारण उस परिवार का नाम क्या होता है, खराब होता है। और उस घर में क्या होती है, निराशा छा जाती है। जिस प्रकार दीपक बुझने पर अंधेरा छाता है उसी प्रकार वह पुत्र बड़ा होने पर कुकर्तुते दिखाता है और कुकर्तुतों से उस घर में क्या होती है, निराशा छा जाती है। इस प्रकार बारे और बड़े शब्द के दो अर्थ हैं, एक जलाना, बारे शब्द के दो अर्थ जलाना और बचपन, और दूसरा है बड़े, बड़े शब्द के दो अर्थ बुझने पर या बड़े होने पर। नंबर 4 उदाहरण देखें। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चहु और, फिर चितवत चहु और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहां पर जो पंक्ति का संक्षिप्त में अर्थ है कि यहां पर चरण धरत चिंता करत यानी अर्थात पैर रखता है, फिर चारों तरफ चिंता से देखता है। पैर धरने पर, जब पैर हम रखते हैं तो चारों तरफ क्या, चिंता से देखता है। यहां पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। जब हम पैर रखते हैं तो चारों तरफ सिर्फ चिंता की नजर से देखते हैं, चहुओर चारों तरफ। अब सुबरन शब्द जो है
उसके तीन अर्थ यहाँ पर हैं। कवि के परिप्रेक्ष्य में, कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और चोर के परिप्रेक्ष्य में। सुवर्ण शब्द का पहला जो अर्थ है, कवि के परिप्रेक्ष्य में, कि कवि अच्छे शब्द खोजता है, कवि अच्छे शब्द खोजता है जिसे वह महफिल में या मिसरे में लगा के महफिल लूट लेता है। उन शब्दों से वह कवि जो महफिल है वो लूट लेता है। इसीलिए वह हमेशा अच्छे अच्छे शब्द जो है वो खोजता है। कौन? कवि। दूसरा, व्यभिचारी। व्यभिचारी शब्द का अर्थ है कामतुर पुरुष, कामतुर पुरुष। अब यहां पर स्त्री के अर्थ में लिया हुआ है कि स्त्री का रंग रूप सुंदरता। जो कामतुर पुरुष है वह हमेशा स्त्री का रंग रूप सुंदरता खोजता रहता है। और तीसरे अर्थ में चोर, और चोर भी क्या खोजता रहता है? सोने की चीजों से उसे आकर्षण है, वो हमेशा सोने की जो चीजें हैं वो खोजता रहता है। सुवर्ण शब्द के यहाँ पर तीन अर्थ हैं, कवि के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और चोर के संदर्भ में। और एक शब्द के यहाँ पर अलग अलग अर्थ होने पर, एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपकने पर यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो श्लेष अलंकार जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आखिरी जो भेद है उसका अध्ययन करते हैं, वह है वक्रोक्ति अलंकार। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, यानी जो वक्ता को कहना है, जो भी वक्ता को आशय अभिप्रेत है वह न लगाकर श्रोता जो है, सुनने वाला जो है, वह अलग अर्थ लगाता है, वह अलग अर्थ लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जिसे हम टेढ़ापन कहते हैं, टेढ़ा एक दूसरा ही अर्थ लेना, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए कुछ उदाहरण देखकर वक्रोक्ति अलंकार का अध्ययन करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। तो तुम इत आए कहा, घनश्याम हो तो कितहु बरसो। हम लोगों ने वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देखी है कि वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी जो वक्ता को जो कुछ कहना है उसका श्रोता अलग अर्थ लगाता है तो वैसे वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में देखिए, कृष्ण ने राधा से अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं घनश्याम हूं। कृष्ण ने राधा से अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं घनश्याम हूं। घनश्याम यानी श्याम यानी सावले रंग का श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण हूं, घनश्याम हूं। लेकिन घनश्याम का एक अर्थ काले बादल भी होता है, काले बादल भी होता है। जो भी कृष्ण का अभिप्रेत अर्थ है वो न लेकर चमत्कार पूर्ण भिन्न जो अर्थ है वो राधा ने शरारत से ले लिया और शरारत से उसे कहा है कि घनश्याम हो तो यहां तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाकर बरसो। घनश्याम का दूसरा जो अर्थ है काले बादल, तो शरारत से दूसरे अर्थ में, भिन्न अर्थ में राधा उससे कहती है कि अगर आप घनश्याम हो तो तुम्हारा यहां पर क्या काम है, तुम कहीं
दूसरी जगह पर जाकर बरसो, यानी कुछ टेढ़ा अर्थ लेकर यहाँ पर इस पंक्ति में चमत्कार हुआ है, अतः यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर राधा ने घनश्याम का कृष्ण को अभिप्रेत अर्थ न लगाकर चमत्कार पूर्ण दूसरा अर्थ लगाया है, इसलिए यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। नंबर 2 उदाहरण देखिए, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। अब यहाँ पर श्री रामचंद्र सीता को अपने साथ वन या जंगल यह कहकर नहीं ले जाना चाहते थे कि वे सुकुमारी थी, वे सुकुमारी थी, इससे वनवास के योग्य नहीं थी। इस पर सीता जी यह पंक्ति कहती है, श्री रामचंद्र सीता को जंगल में इसलिए नहीं लेकर जाना चाहते थे क्योंकि वह सुकुमारी थी और वह वनवास के योग्य नहीं थी। अब इस पर सीता जी यह पंक्ति कहती है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, यानी सुकुमार शब्द का जो अर्थ है कि वह जंगल जाने के योग्य नहीं है, वह सुकुमारी है, इसलिए इस अर्थ में उन्होंने लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो सीता जी हैं वह अलग अर्थ से यहाँ पर अर्थ लेते हैं, भिन्न अर्थ, कि मैं सुकुमारी हूँ और आप सुकुमार नहीं कठोर है, सुकुमार नहीं कठोर है और इससे वनवास के योग्य हैं। यह ठीक नहीं, आप भी मेरी ही भांति सुकुमार है, यदि आप वनवास कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो यह ध्वनि से सुकुमारी और बन जोगू के दूसरे अर्थ है, इससे कथन में काकू वक्रोक्ति अलंकार है। बन जोगू यानी बन यानी जंगल, जंगल में जाने योग्य, जाने योग्य, वन में जाने योग्य, ठीक है। नंबर 3, कहा भिकारी गयो यहाते करे जो तुव प्रति पालो, कहा भिकारी गयो यहाते करे जो तुव प्रति पालो। अर्थ, एक दिन लक्ष्मी पार्वती की यहाँ गई, उन्होंने द्वार पर से ही पूछा, प्रस्तुत पंक्ति, एक बार लक्ष्मी माता कैलाश में शंकर पार्वती की यहाँ जाती हैं और द्वार पर ही पार्वती मिलती है और पार्वती से द्वार पर ही वो पूछती हैं कि कहा भिकारी गयो यहाते करे जो तुव प्रति पालो। अब भिकारी, भिकारी जो शब्द है लक्ष्मी माता को कुछ कहने का जो अभिप्राय है या अभिप्रेत जो शब्द है, जो आशय है, वो अलग है और पार्वती माता ने उसका जो भिन्न अर्थ ले लिया है वो भी अलग है, यानी भिन्न अर्थ लगाया है और यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हुआ है। भिकारी से लक्ष्मी का तात्पर्य शंकर से था, भिक्षुक के रूप में अपने पति विष्णु के जीवन की भिक्षा मांगने से संबंध में। लेकिन यह भिकारी शब्द का भिन्न अर्थ पार्वती ने लगाया है कि भिकारी, भीख मांगने वाला, इसलिए यह वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। लक्ष्मी का अभिप्रेत अर्थ या आशय जो है वो भिक्षुक के रूप में, वो अपने पति विष्णु के जीवन की भीख मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए वहां पर आई हैं, इसलिए उन्हें भिखारी कहते हैं। कहा गयो ये भिखारी, भिखारी यानी भिक्षुक यानी शंकर भोलेनाथ। लेकिन भिन्न अर्थ यहाँ पर लगाया है कि भिखारी, भीख मांगने वाला। तो इस प्रकार कथन का जो श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत, जो भी कथन है उसका श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ जब लगाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी अलंकार के 4 भेद, उन भेदों का हम लोगों ने अध्ययन किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।
अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।